नमस्कार, सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। अब तक हिसार की खबरें देखते हुए आए थे, लेकिन अब आपको हांसी के बड़सी गेट के सामने से हांसी के नगर निकाय चुनावों को लेकर के एक बड़ी अपडेट देने वाले हैं। और आपको बता दूं कि आने वाली 19 जून को जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो सभी जगह अवकाश रहेगा। जी हाँ, नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव जहाँ जहाँ है वहाँ चुनाव रहेगा। विभाग, फैक्ट्री, कमर्शियल संस्थानों, इसके अलावा जो भी दुकानें हैं सभी बंद रहेंगी। लेकिन अब बात आती है ग्राउंड लेवल की, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर सर्वे करने के लिए उतरे हैं और हांसी के चारों तरफ का माहौल आपको बता देती हूँ। धूल भरी हवाएं इसी वजह से चल रही है क्योंकि हर एक प्रत्याशी का बिगुल यहाँ पर बज चुका है और हर एक प्रत्याशी की हवा जो है तेज चल रही है। और इसी के बीच के अंदर काफ़ी सारे नाम निकल करके आ रहे हैं, जिसके अंदर से आपको बता देते हैं ऐसे लग रहा है जैसे विधानसभा का चुनाव हो रहा है। जी हाँ, लग ही नहीं रहा कि नगर परिषद के चेयरमैनी का इलेक्शन है ये, बल्कि यूं लग रहा है कि विधानसभा के लिए जो है विधायक का इलेक्शन हो। खैर, चलते हैं लोगों की तरफ और जा कर के देखते हैं कि किसका जो है बिगुल ज़्यादा बजा हुआ है, किसकी तेज़ हवाएं चल रही हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि अगर बात की जाए इस इलेक्शंस की तो इस बार कैंडिडेट्स बहुत सारे खड़े हुए हैं और जिसके अंदर से बहुत सारे कैंडिडेट्स को, बहुत सारे प्रत्याशी जो है उनकी कमियां और उनकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए लोगों की तरफ आपको लेकर के चलते हैं और वहाँ जा कर के देखते हैं कि वे विनोद भैया के सपोर्ट करने के बाद क्या जो है यहाँ पर मदन मोहन सेठी की हवा ज़्यादा है या फिर बात कर ली जाए अन्य प्रत्याशियों की, उनका बिल्कुल ज़्यादा बज रहा है। तो चलिए मेरे साथ। सबसे ज़्यादा अगर कोई वोट देता है ना तो वो है व्यापारी। व्यापारी सबसे बढ़िया बता सकता है। तो चलिए व्यापारी के पास ही आपको लेकर के चलते हैं। मुझे ये बताइए, नगर परिषद के चुनाव आ गए, चेयरपर्सन के लिए कौन सा उम्मीदवार सबसे अच्छा लग रहा है? मदन मोहन सेठी की वाइफ मीनू सेठी। अच्छा, मदन मोहन सेठी क्यों सही लग रहे हैं? क्योंकि वो बेहतर इंसान है और हमके वो शहर का विकास चाहिए तो वो शहर का विकास अच्छे से करवाएंगे। लेकिन अगर मदन मोहन सेठी की बात करूं तो क्या आप लोग खाली पार्टी देख करके वोट दे रहे हैं या फिर उम्मीदवार देख करके वोट दे रहे हैं? दोनों ही बातें हैं, क्योंकि पार्टी ने भी बहुत अच्छा काम किया है और इन्होंने जो उम्मीदवार चुना है वो भी बेहतर उम्मीदवार। तो ये बताइए कि जो टिकट है वो मदन मोहन सेठी की पत्नी को दी गई है, तो आपको लगता है कि प्रतिनिधि होने के नाते वो अच्छा काम करा पाएंगे? बिल्कुल करा पाएंगे जी। और कौन कौन से कामों की आपको उम्मीद है? बस शहर का विकास चाहिए, जैसे सीवर का हो गया, सड़कों का हो गया, लाइट का हो गया। तो अभी तक नहीं हुआ था यहाँ? पहले भी बहुत काम हो रहे हैं, भाजपा की सरकार में पहले भी बहुत काम हो रहे हैं और हमें उम्मीद है अब और भी ज़्यादा काम होंगे। अच्छा, तो चलिए भाई और आगे लेकर के चलते हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल के ऊपर आज हम उतरे हैं और हांसी का पूरा सर्वे कर देंगे कि कौन सा उम्मीदवार सबसे बढ़िया है। एक बुजुर्ग आदमी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताइए कि चेयरपर्सन पद के लिए कौन सा उम्मीदवार सबसे बढ़िया लग रहा है? ये शहर के अंदर मदन सेठी की उसकी मिसेज खड़ी हुई है। अच्छा, पढ़ी लिखी है, ऐसी बात नहीं है। ये शहर का मेन काम तो होता है सड़कें वगैरह, बिजली वगैरह, अपना सीवर वगैरह की ज़्यादा कंप्लेंट तो इनकी होती है। अच्छा, आप कह रहे हैं पढ़ी लिखी उम्मीदवार खड़ी हुई है, तो ये बताइए कि आपको लगता है कि मदन मोहन सेठी की पत्नी जिनको टिकट मिली है वो जीतने के बाद खुद ग्राउंड लेवल के ऊपर उतरेंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कोई पैसे पूसे की कमी तो है नहीं। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो महिला है और अक्सर ऐसा होता है महिला को टिकट मिल जाती है लेकिन पति ही सब कुछ संभालता है। तो क्या वो खुद आएंगी यहाँ देखने? महिला तो इंदिरा गांधी भी थी, वो जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। कल्पना चावला भी थी, वो भी पहुँच गई थी। आजकल वो फर्क नहीं रह गया बिल्कुल। जितना लेडीज कर सकती है उतना जेंट्स काम नहीं कर सकता। तो मीनू सेठी जीतने के बाद आएंगी यहाँ पर? जरूर आएंगी, पक्का विश्वास है? विश्वास है। इतना विश्वास कैसे है, कहाँ से लाए हो? नहीं, विश्वास नहीं, पता लग जाता है आदमी का। जब मैं उनके पास जाता हूँ, सेठी साहब के पास, बहन मैं वो काम के लिए आया हूँ, तो वो उन्होंने आज तक मेरे को कभी वो मना नहीं करी। कोई धार्मिक काम हो या किसी किस्म का हो तो वो आज तक मना नहीं करते हैं। अगर गरीब आदमी चला जाता है, लड़की की शादी शुदी है, तब भी वो बेचारे हेल्प कर देते हैं। यही कहते हैं ना, सबसे एक्सपीरियंस इंसान बुजुर्ग इंसान होता है। और देख लीजिए बुजुर्ग इंसान ने क्या बात कही है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि सबसे सही उम्मीदवार कौन सा लग रहा है? देखो जी, सही उम्मीदवार जो हमारे पहले हम जिसको देख चुके हैं वो परवीन इलाहाबादी हैं। अब मीनू जी के बारे में सुनने में आता है कि काफ़ी काम करने वाले हैं,
अब ये तो बनने के बाद पता लगेगा कि वो कैसा काम करते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि हमने पहले परवीन अलाहाबादी को देख लिया है, तो क्या कमी नजर आई उनमें? नहीं, कोई कमी नहीं है, अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, मीनू सेठी को दहला कैसे माना आपने परवीन अलाहाबादी के ऊपर? नहीं, परवीन अलाहाबादी अच्छा काम करते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको, देखा हुआ है। और मीनू सेठी जो है वो देखने पे पता लगेगा। अच्छा। कोई इस बारे में ये नहीं कह सकते कि वो काम अच्छा करेंगे नहीं करेंगे, तो बात की बात। लेकिन अभी सपोर्ट मीनू सेठी को ज्यादा है। सपोर्ट मीनू सेठी की बीजेपी की वजह से ज़्यादा है। तो बीजेपी की सरकार को बनाना चाहते हैं लोग। बीजेपी की सरकार के अंदर अच्छे काम हुए हैं। बीजेपी की सरकार जो है अपना भ्रष्टाचार पे काबू पा रही है। बीजेपी सरकार क्राइम पे काबू पा रही है। बीजेपी सरकार अपना नगर पालिका के हर कार्य के ऊपर अच्छे कार्य कर रही है। शहर में विकास हो रहा है। ठीक है बेटा, मुझे ये बताओ कौन सी पार्टी सबसे अच्छी लगती है आपको? मेरे को जो अच्छा काम करेगी वो अच्छा काम करेगी। अच्छा, ये बताओ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कौन सी अच्छी लगती है? जो देश को अच्छा बनाएगी, सोच रखेगी उसमें। उसमें कौन सी अच्छी लगती है? एक नाम बताओ। बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी क्यों अच्छी लगती है? मोदी को जानते हो आप? हाँ, कौन जानते है? हैं। वो प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, ठीक है भाई, ये देख लीजिए बच्चे को पता। तो चलिए और दुकानदारों की तरफ भी आपको लेकर के चलते हैं, और बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि भाई इस वक्त मैं हांसी के अंदर तिकोने पार्क के अंदर मौजूद हूँ। और ये देख लीजिए यहाँ पर जो है ना, चप्पे चप्पे के ऊपर पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि भाई कोई नगर निकाय का चुनाव है, बल्कि ऐसे लग रहा है पूरी की पूरी हवा है ना विधानसभा जैसी हो गई है। और विधानसभा के जैसे इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल वैसी लोगों के अंदर इस बात को लेकर के हवा है। तो चलिए और भी दुकानदार यहाँ मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं। मुझे ये बताइए कि सबसे सही उम्मीदवार चेयरमैन के लिए आपको कौन लग रहा है? सभी अच्छे हैं जी। जो अच्छे तो सभी होते हैं, बच्चे सबके अच्छे होते हैं, लेकिन उसके अंदर से टॉप के ऊपर एक ही निकलता है। सभी बढ़िया हैं जी, अच्छे उम्मीदवार हैं जो बढ़िया काम करेगा। अच्छा, आपके पास एक वोट है, आप वोट एक ही जने को डाल सकते हैं, सबको नहीं डाल सकते। अब बताइए किसको वोट डालने वाले हैं और कौन से उम्मीदवार के ऊपर मन टिका लिया है? देखिए वो तो मेरा निजी है, ठीक मैं है, वो निजी आपका, वो हम नहीं पूछ रहे हैं आप किसको डालेंगे। हम ये पूछ रहे हैं बस आपको आपके हिसाब से उम्मीदवार कौन सा सही लग रहा है? अभी मैंने बोला तो है, सभी बढ़िया हैं, अच्छे सभी बढ़िया, फिर भी एक आधा ऊपर नीचे होता है, नहला दहला होता है। नहीं, सभी बराबर अरे हैं। टक्कर किसके अंदर मान रहे हैं? टक्कर सभी में ही है, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अरे उम्मीदवार कोई तो होगा जिसके अंदर टक्कर मान रहे हैं। नहीं, सभी अच्छे हैं जी। चलिए भाई, इनको नहीं बताना है तो अगले उम्मीदवार की तरफ लेकर के चलते हैं, क्योंकि उम्मीदवार तो अभी अपना प्रचार करने के अंदर लगे हुए हैं। कौन सा उम्मीदवार सही लग रहा है? वोट ही नहीं है। फिर भी उम्मीदवार कौन सा सही लग रहा है? पढ़े लिखे तो हो। परवीन अलाहाबादी या रिंकू सैनी, अच्छा, रिंकू सैनी में ऐसा क्या है? उनका काम करने का तरीका। अच्छा, हमारे घर की साइड आके देखो कितना काम करवाया है। क्या क्या काम करवाया? लाइक सड़कें बनवा दी, लाइटें बनवा दी, पार्क बने हैं और सीवरेज वगैरह सब अच्छा, क्लियर। सारा काम हो गया तो दोबारा रिंकू सैनी बन के करेंगे क्या? आगे जो काम होगा वो करेंगे। अच्छा, आगे जो और काम क्या? तो चलिए भाई और भी दुकानदारों की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल जीरो की रिपोर्ट अभी हम आपको दिखा रहे हैं। भाई दुकानदारों से पूछ लिया, तो चलिए ढाबे के ऊपर लेकर के चलते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। मुझे ये बताइए चेयरपर्सन के लिए सबसे सही उम्मीदवार कौन लग रहा है? चेयरमैन के लिए सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं। बीजेपी का कैंडिडेट मजबूत है। अच्छा, बीजेपी का कैंडिडेट मजबूत क्यों लग रहा है? बीजेपी का कैंडिडेट इसलिए मजबूत है, काम करने वाला है, जो है ना अपना बीजेपी से संबंधित है। सरकार का भी फर्क है। अच्छा, विधायक तो बीजेपी के भी हैं, उन्होंने काम करवाया है? हाँ बिल्कुल करवाए हैं। क्या काम करवाया? भैया साहब ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं। हाँ जी, और आगे खट्टर साहब ने भी अच्छे काम करवाए हैं। मोदी की तो कहना ही क्या है। अच्छा, फिर भी कह दीजिए, क्या कहना है? उनका तो कहना ही क्या है। मतलब सबसे बढ़िया उम्मीदवार आपको मीनू सेठी लग रही है? इसमें कोई दो राय नहीं जी। अच्छा, सैनी परिवार से चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने काम नहीं करवाया? नहीं, उन्होंने भी अपनी जगह अच्छे काम करवाए हैं। हम क्यों कराएं, कहेंगे कि भाई काम नहीं करवाए। हर कोई समय समय से अपना समर्थन करते हैं। उम्मीदवार कौन सा सही है? उम्मीदवार इस टाइम तो सब होते हैं ठीक, बाद में काम तो नहीं करते कोई। आप ये बताइए क्या देख के किसको वोट देने की तैयारी में है? वो तो अब देखेंगे ना, मॉल बना जैसे। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले बात करते हैं रिंकू सैनी की। रिंकू सैनी के अंदर क्या अच्छा लग रहा है और क्या गंदा लग रहा है? क्या अच्छा लगना है, काम तो कराए उन्होंने भी कुछ, वैसे तो ये बात तो है नहीं। अरे मदन मोहन सेठी ने कितने काम करवाए हैं? ये तो अभी पहली बार हो रहा है ना। अच्छा,
यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बोलने वाले एक फल फ्रूट बेचने वाले हैं। सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है? अच्छा आप बताओ, आपको सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन सा लग रहा है? दोनों ही ठीक है जी, परवीन इलाहाबादी और मीनू सेठी। मीनू सेठी क्यों? मीनू सेठी, मीनू सेठी क्यों? हाँ मीनू सेठी बीजेपी के जी पार्टी के। तो बीजेपी पार्टी के, तो इसका मतलब क्या हुआ? टक्कर तो दोनों की है जी। तो बीजेपी पार्टी के, तो इसका मतलब जिसकी सेंट्रल में सरकार है वो अच्छा है। अच्छा की मतलब नहीं है जी, जैसे अब खड़ा हुआ है कैंडिडेट तो अब वही उसी के कारण है, पार्टी का है। तो मीनू सेठी से उम्मीद है आपको काम करा देगी? काम तो कोई नहीं करवाता, शहर का बुरा हाल है यहाँ का। तो भाई लोग जो है साफ तौर के ऊपर मदन मोहन सेठी को सपोर्ट करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ टक्कर मान रहे हैं रिंकू सैनी के साथ। तो देखने वाली बात यह है कि दोनों के अंदर से कौन सबसे आगे निकलने वाला है और कौन सा उम्मीदवार सबसे ज्यादा खरा उतरने वाला है लोगों की उम्मीदों के ऊपर। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और आपकी क्या राय है, क्योंकि हो सकता है हमसे आप रह गए हो, आपकी राय जानना रह गए हो। तो जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताएं। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के बरसी गेट से। नमस्कार। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।